इस समय मैं डीएम कार्यालय मौजूद हूं और सभी को पता है जिस तरह से कल से जो है लगातार मामला चल रहा है। बगवाड़ा जो मंडी में आड़ती हैं और जो व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं आड़तियों की जो एक समस्या है और व्यापारियों की समस्या है कि आखिरकार उनको जगह वापसी कैसे दी जाएगी। लेकिन मोदी मैदान में जो व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है और व्यापारियों का लगातार नुकसान हो रहा है। कल व्यापारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं व्यापारी फल और सब्जी की सप्लाई बंद कर देंगे, जिससे खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। और जो माल खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा। संजय जुनेजा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और लगातार वो व्यापारियों की समस्या उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना है, आज डीएम मोदी ने क्या जवाब दिया आज? देखिए, आज हमारी सुबह हमारे राजीव मेटा जी जो अध्यक्ष हमारे जो बगवाड़ा यूनियन के अध्यक्ष हमारे वहाँ सब्जी के, तो इन लोगों ने आज सब लोगों ने मीटिंग बुलाई थी। लगभग 100-125 व्यापारी थे वहाँ पर, सारे लोग जो मेन जो काम करते हैं रुद्रपुर शहर का फल का और सब्जी का। आज सब लोगों ने 10वीं मीटिंग थी। 10वीं मीटिंग के अंदर एक लाइन पे एक प्रस्ताव बना कि हम मोदी मैदान में किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी मैदान में व्यवहारिक रूप से काम नहीं किया जा सकता। वहाँ सारे दिन आंधी चलती है, तूफान चलता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे टेंट उड़ जा रहा है, धूल मिट्टी लगातार चल रही है, हमारे पल्लेदार है, हमारे कर्मचारी वो सारे धूल मिट्टी खा रहे हैं, पिछले 5 दिन से 6 दिन से खा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे पल्लेदार बीमार पड़े, हमारे कर्मचारी बीमार पड़े। तो उसको देखते हुए आज हमारे सभी व्यापारी मीटिंग हुई। व्यापारियों ने एक लाइन में तय कर दिया कि हम मोदी मैदान में काम नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पर जो बगवाड़ा मंडी है वहीं काम करेंगे। अगर बगवाड़ा मंडी में अगर प्रशासन, हम पहले भी काम करते हैं, प्रशासन ने पहले भी, क्योंकि रुद्रपुर शहर में जब चुनाव होते हैं, ये पहली बार चुनाव नहीं हो रहे, एमपी के चुनाव और विधानसभा के चुनाव होते हैं और सबने मिलजुल के चुनाव हम लोग करवाते हैं। तो पहले भी ये व्यवस्था होती है, स्ट्रांग रूम में मशीनें भी रखी जाती हैं और वहां पर फिर गिनती जब होती है तो उस दौरान भी हमारी सारे लोगों हमारा काम चलता रहता है। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या, या तो अधिकारियों की जानकारी नहीं है, अधिकारी समझ नहीं पा रहे, या अधिकारी हमको समझा नहीं पा रहे। तो ये तय हुआ कि यदि वहां अगर बगवाड़ा मंडी में काम करने नहीं देंगे तो फिर हम निश्चित तौर पर हम अपना काम बंद कर देंगे। रुद्रपुर शहर की जो सब्जी की और फल की सप्लाई ठप हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि आम आदमी परेशान हो किसी बात। आपका कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है, जो लेबर है वो भी धूल मिट्टी में समझा है और उसको बीमारी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है जो सब्जी वहाँ से सप्लाई हो रही है रुद्रपुर शहर के अंदर पूरे में, कहीं ना कहीं उस सब्जी पे जो मिट्टी उड़ रही है वहाँ पे कौन सा जानवर मरा हुआ है, क्या मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी बीमारी की चपेट में आ सकती है। देखिए, दिक्कत, ये तो बात सही बात है, बिल्कुल व्यवहारिक बात करी आपने कि देखिए वहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वहाँ मिट्टी है, वहाँ सारा दिन देखिए ना, वहाँ चोर उचक्के भी आसपास हैं। अब जो अफीमची है, नशे टाइप के लोग हैं, अब रात को तो हम चौकीदारी नहीं कर सकते ना। हमारे कई दुकानदारों के वहाँ से वो फल की जो पेटियां होती है वो चोरी हो गई, जो हमारे जो सब्जी की जो पूरी बोरी आती है वो चोरी हो गई है। अब देखो, प्याज और आलू ये पानी के दुश्मन है। अगर जरा से एक बरसात भी हो गई, क्योंकि हमने इस समय जमीन में रखा हुआ है, अब अगर अपनी आड़त, हमारी जो बगवाड़ा मंडी में आड़त है, आड़त में हम लोग को सुरक्षित रखते हैं क्योंकि हमारा रोज का काम है वो। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कुछ। तो अब अगर एक बरसात भी हो गई, पानी कहीं गिर गया, कहीं से पानी आ गया, तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और इस समय भी बगवाड़ा मंडी के अंदर जो हमारी जो फसल रखी हुई है, जो हमारे फल और सब्जी हैं वो भी रखी हुई है, वो सब खत्म हो जाएंगे, 5-7 दिनों के खत्म हो जाएंगे। तो हमारा कहना है कि हम नहीं चाहते कि प्रशासन परेशान हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा व्यापारी परेशान हो, और साथ में हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा जो कर्मचारी जो पल्लेदार है, जो सामान लोड करता है, हमारा किसान कैसे सामान लेकर आएगा। किसान तो लाता है सब चीजें, फल सब्जी तो सब किसान ही लाता है। किसान को बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, किसान कहाँ से लाएगा फिर। तो देखिए, इफेक्ट तो पड़ रहा है, और अगर ये धीरे धीरे अगर चलेगा तो इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी। हम नहीं चाहते रुद्रपुर शहर में किसी तरह सप्लाई में दिक्कत आए। तो ये बताइए कि आप तो सभी लोग साथ में आए हैं, ये बताइए कि आने वाले समय में, अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, कहने का मतलब किसी ने कहा है कि आने वाली मुसीबत का हल पहले निकाल लेना चाहिए। आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या कहना है आपका, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? आप जिस तरह से आपको मोदी मैदान में यहाँ पे लाके फेंक दिया गया, धूप हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं। देखिए, हम अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। हम अगले इलेक्शन की बात अगले इलेक्शन में करेंगे। अभी हमारा विचार यही है कि हम जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं, हमारा मुद्दे की हमारी मांगे नहीं मानी जाती। अगर हमें जगह मोदी मैदान की जगह मंडी बगवाड़ा मंडी में नहीं दी जाती, तो हम सब आरती तरफ से कहना चाहता हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहना चाहूंगा कि अगर हमें जगह नहीं दी जाती तो हम सरल हड़ताल कर देंगे अनिश्चितकाल के लिए। और बगवाड़ा मंडी के सामने जहाँ पे वोटिंग हुई है उसी के सामने दरी बिछा के हम बैठ जाएंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमारी हड़ताल रहेगी और हम 4 जून तक कोई भी आरती दुकान नहीं खोलेगा। बिल्कुल सप्लाई ठप हो जाएगी। इसके जिम्मेदार सारा शासन प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे।
इस मेरा एक सवाल है, इस इलेक्शन में आपको मोदी मैदान की जगह दी गई, जो भी है आपकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन जो आपको नहीं लगता कि व्यवस्था जो है वो सही ढंग से नहीं की गई है? सर व्यवस्था हमको बिल्कुल कही नहीं गई है, हमारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं करी गई, हमें सिर्फ मंडी से बाहर धक्के देके निकाल दिया गया, हमें मंडी में कोई व्यवस्था नहीं दी गई मोदी मैदान में। और अगले इलेक्शन की आप जहां तक बात करते हैं, अगर यहाँ से हमें व्यवस्था का हमें सुधार नहीं मिलता तो हम सीधा हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से इसका हम फैसला लेके आएंगे। हम अपनी मंडी अगली बार नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अगली बार जो है व्यापारी, सीधा बात है, जो सवाल था वो यही था कि अगली बार क्या है, क्योंकि दिक्कत आने से पहले उसका हल निकालना जरूरी है। और अगले इलेक्शन से पहले इनको अब ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में अगर हमारी अगर व्यवस्था सही ढंग से नहीं की जाती इस समय, तो अगले इलेक्शन में मंडी नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये व्यापारी क्या करेंगे, ये भी बड़ी बात है। आप लोग ये बताइए कि एसडीएम जो महोदय हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि जो भी है हम अपने डीएम साहब से बात करके और जहां तक है आपका पॉजिटिव करने की सोचेंगे। आप फिलहाल हमारे लिए कोई लिखित सूचना यहाँ दे दें, आगे की जो कार्रवाई है वो हम करेंगे और आपके पॉजिटिव ही जाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस समस्या का हल निकलेगा आजकल में व्यवस्था? फिलहाल तो उन्होंने यही उम्मीद जताई है कि आगे जो है समाधान बेहतर तरीके से हो जाएगा और हम लोग जो है पुनः अपनी मंडी में पहुंच जाएंगे। आसार क्या लग रहे हैं कि वोटिंग खुलने के बाद ही आपको वो जगह दी जाएगी, लग रहा है? नहीं, अगर वोटिंग के बाद में अगर ये जगह देते हैं तो हम पहले ही हमारे जो काउंटिंग होगी उसके बाद नहीं, काउंटिंग के बाद जाने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों का सबका अपना आपस में मतगणना हो गई, मीटिंग हो गई। अगर हमारे लिए मंडी में पुनः नहीं भेजा गया तो हम सब लोग अपना धरना कर देंगे। 4 जून तक हम कोई दुकानें ही नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं होगी शहर के अंदर। इसका खामियाजा जो है आम जनता भुगतेगी। तो कहीं ना कहीं सप्लाई बंद होना एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन व्यापारी जो है, सभी व्यापारी हैं, समस्या है कि आखिरकार जो समस्या का हल है वो अभी तक नहीं निकाला गया। कल भी इन्होंने प्रदर्शन करा मोदी मैदान में और धूप के बीच में इन्होंने प्रदर्शन करा, अपनी बात रखी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एसडीएम से बातचीत हुई है, एसडीएम महोदय कब तक वो आगे जो ज्ञापन है इनका आगे पहुंचाते हैं और क्या कुछ मामला निकल के आता है, देखने वाली बात होगी। और ये देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक इन्हें बगवाड़ा मंडी में जगह है वो वापसी मिल पाती है, या फिर अगर नहीं मिल पाती है, इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो जिस तरह से व्यापारी कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जो है ये जगह नहीं देंगे और हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ, से अर्जुन कुमार।